जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध क्यों करवाया। सबसे पहले आप लोगों से हमारा आग्रह है कि वीडियो में अंत तक बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहें। ये प्रसंग में महाभारत से मिला है। श्री वैश्य पायन जी ने कहा, राजन, वह मयासुर दैत्य अर्जुन से बोला, नरश्रेष्ठ, मेरी शिल्प कला की कुछ और वस्तुएं मैनाक पर्वत पर रखी हैं। जिस समय दैत्य सम्राट विश्वकर्मा ने वहां एक यज्ञ किया था, उस समय उनके लिए मैंने मड़ियों से जड़ा हुआ एक पात्र बनाया था। उसके साथ रत्नों से जड़ी हुई एक मजबूत गदा भी बनाई थी। वह गदा भीमसेन के बड़े काम की है। इसके अतिरिक्त वहां देवदत्त नामक शंख भी है, जिसके बजते ही शत्रुओं का हृदय कंपित हो उठता है। मैं उन सब वस्तुओं को भेंट करने के लिए यहाँ ले आऊंगा। तदुपरांत उसके लिए अर्जुन की आज्ञा प्राप्त कर मयासुर मैनाक पर्वत पर गया और सभा निर्माण करने की सारी सामग्रियां तथा गदा, शंख और मणिमय पात्र लेकर शीघ्र ही वापस आ गया। उसमें से उसने देवदत्त शंख, मणिमय पात्र, गदा तथा असंख्य धन युधिष्ठिर को भेंट किया। फिर अपने यंत्रों की सहायता से 10,000 हाथ लंबी चौड़ी सभा भवन का निर्माण किया। उस सभा में सूर्य और चंद्र के समान दमकते हुए वृक्ष लगाए गए। जगह जगह तालाब तथा बावड़ियों का निर्माण हुआ। उसमें मणियुक्त सीढ़ियां शोभामायन थीं। उसमें सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जल के स्थान पर थल और थल के स्थान पर जल दिखाई देता था। इसी प्रकार जहां द्वार था वहां दीवार दिखलाई पड़ती थी। जहां दीवार थी वहां दरवाजे का आभास होता था। श्री वैश्य पायन जी बोले, राजन, इस सभा भवन के निर्माण हो जाने के बाद युधिष्ठिर ने शुभ मुहूर्त देखकर अनेक ऋषि मुनियों के साथ उस महल में प्रवेश किया। इस शुभ मुहूर्त में देश देशांतर के अनेक राजा भी सम्मिलित होने के लिए आए। अचानक एक दिन महादेव ऋषि नारद का पदार्पण हुआ। उन्हें देखकर समस्त पांडवों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। कुशल क्षेम के बाद युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा, भगवान, क्या मेरे पिता ने स्वर्ग से मेरे लिए कोई संदेश भेजा है? नारद जी बोले, युधिष्ठिर, जिन्होंने कहलवाया है कि अपने और अपने भाइयों के हित के लिए राजसूय यज्ञ करो। तुम्हें पिता की आज्ञा मानकर समस्त पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। नारद जी की यह वाणी सुनकर युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने की चिंता हुई और उन्होंने तुरंत अपने भाइयों और मंत्रियों को बुलाकर उस पर विचार विमर्श करने लगे। सभी भाई और मंत्रियों ने इसका अनुमोदन किया। इसके बाद युधिष्ठिर ने अपने पुरोहित धौम्य और अग्रज वेदव्यास जी से परामर्श किया। उन लोगों ने अपनी शुभ कामना व्यक्त करते हुए कहा, तुम लोगों का विचार सुंदर और समय अनुसार है। इस पर अंतिम निर्णय देने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को बुलवा लिया। श्री कृष्ण के द्वारका से आने पर युधिष्ठिर ने उनकी भी राय मांगी। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर के मंतव्य से सहमत होकर बोले, इसमें मेरा पूर्ण समर्थन है। लेकिन भगवान कन्हैया ने जवाब दिया, धर्मराज, लेकिन इस यज्ञ के संपन्न होने के पूर्व धरती के संपूर्ण राजाओं को अपने वश में कर लेना आवश्यक होगा। इस समय जरासंध, शिशुपाल आदि अनेक प्रतापी राजा वर्तमान हैं। इसलिए जनहित को ध्यान में रखते हुए उनका वध किया जाना अत्यंत आवश्यक है। युधिष्ठिर बोले, भगवान, आपका परामर्श बड़ा उत्तम है। उन दुष्टों से मुझे भी संदेह हो रहा है। उन्हें तो बलराम, आप, भीमसेन या अर्जुन कोई भी मार सकता है, या इसका अन्य उपाय हो तो बताएं। भीमसेन बोले, भ्राता जी, यदि मुझमें शक्ति है तो श्री कृष्ण में नीति है, अर्जुन में विजय की क्षमता है। यदि इस कार्य में हम तीनों मिल जाएं तो हम जरासंध का वध अवश्य कर सकते हैं। भीम की इस बात से सहमत होकर उन तीनों ने शीघ्र मगध के लिए प्रस्थान किया। उस समय
उन लोगों ने अपने वेश बदलकर बलकल वस्त्र धारण कर लिया था। मगध पहुंचने पर मुख्य द्वार से न जाकर उसका बुर्ज तोड़कर वे अंदर घुसे। इसके बाद जब वे तीनों जरासंध के पास पहुंचे तो वह उठ खड़ा हुआ और उनका आदर सत्कार करने के बाद बोला, आप लोग स्नातक अवश्य मालूम होते हो, किंतु स्नातक यदि कहीं जाते हैं तो वे माला और चंदन अवश्य धारण किए रहते हैं। यही नहीं, आपकी भुजाओं में धनुष की डोरी का निशान पड़ा है। इसके अलावा आप लोग मेरा अपमान करते हुए मेरा बुर्ज तोड़ डाला है। आप सत्य बोलते हुए कहें, आप लोग हैं कौन और यहाँ किस प्रयोजन से आए हैं? यह सुनकर श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजन, हम स्नातक गण ब्राह्मण हैं और स्नातक का वेश ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई धारण कर सकता है। वास्तव में हम लोग आपसे युद्ध की कामना लेकर आए हैं। जरासंध ने पूछा, लेकिन मेरा अपराध क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, तुमने बहुत से निरपराध राजाओं को बंदी बना रखा है और तुम्हारी इच्छा उन्हें बलि चढ़ाने की है। तुम उन्हें छोड़ दो, अन्यथा हमसे युद्ध करो। वास्तव में मैं वसुदेव का पुत्र कृष्ण हूँ। ये दोनों पांडव नंदन भीम और अर्जुन हैं। जरासंध ने कहा, मैं बंदी राजाओं को किसी के भय से मुक्त नहीं कर सकता। मैं तुम में से किसी से भी युद्ध करने का सामर्थ्य रखता हूँ। इसके बाद जरासंध ने भीम से गदा युद्ध करने की इच्छा व्यक्त की। फिर क्या था, दोनों व्यक्ति गदा लेकर युद्ध के मैदान में उतर आए। उनकी ये लड़ाई 13 दिनों तक बिना खाए पिए ही चलती रही। इस तरह युद्ध करते हुए जरासंध 14वें दिन कुछ शिथिल पड़ गया। तब श्री कृष्ण ने भीमसेन को इशारा करते हुए एक तिनके को चीर दिया। यह संकेत मिलते ही भीम ने जरासंध की एक टांग को अपने पैर से दबाकर दूसरी टांग पकड़कर चीर डाला। उसका वध करके भीमसेन ने एक भयंकर गर्जना की। इससे नगर के सभी स्त्री पुरुष इधर उधर भागने लगे। श्री कृष्ण और अर्जुन ने उसके शव को रनिवास के बाहर ले जाकर रख दिया। इसके बाद जरासंध के ही रथ पर बैठकर बंदी राजाओं को पहाड़ की गुफा से बाहर निकाला। वे सब राजा अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान के चरणों पर गिर पड़े। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि वे लोग युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में पहुंचकर उनकी सहायता करें। उन राजाओं को विदा कर भगवान श्री कृष्ण नगर में लौटे और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध का राजा बनाया। सहदेव ने श्री कृष्ण की अधीनता स्वीकार करते हुए उन्हें अनंत धनराशि भेंट में दी और युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने का वचन दिया। तत्पश्चात श्री कृष्ण जरासंध के दिव्य रथ पर सवार हो इंद्रप्रस्थ लौटे। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। राधे राधे।